लेकिन इस बार ट्रम्प के आने से ना उस किस्म के एप्रीहेंशंस नहीं है जैसे पिछली बार जब आ रहे थे 2016 में। बहुत हड़कम तो था। ये वो था हम कि लोगों सब को नहीं है। कि मतलब न्यूक्स यार इस आदमी के हाथ में नहीं होने चाहिए, बटन क्या दबा देगा, क्या नॉर्थ कोरिया से ऐसा जाके भिड़ ना जाए। कितनी बार तो मतलब वो बिल्कुल ऐसी धमकी थी कि तू दबा मैं दबा रहा हूँ, लगभग उसी भाषा में भी, जबान भी लगभग उसी तरह की थी। इस बार ऐसा है कि चूंकि एक कार्यकाल देख लिया है तो ये ऐसा लोगों ने समझा है, एक्सपर्ट्स ने ये माना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए उनके स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है जिसमें वो धमकियों का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू डू एनीथिंग। इनफैक्ट वो दूसरों के वॉर से तो बाहर निकलने वाले आदमी हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलने वाले हैं। उनको कोई हासिल नहीं होता कि दूसरों के देशों में जाके घुसें और आओ तुम्हारी हम सुलह कराएं। वो इस ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं जो रही है। इसलिए वो चाहते हैं साहब अपने यहाँ फोकस करो, यहाँ इकोनॉमी बेहतर करो, यहाँ महंगाई ठीक करो और यूक्रेन से पैसा वापस खींचो। ऐसा है तो ये वो वाले अप्रीहेंशंस नहीं है अब जो कि यार इस आदमी के हाथ में ये नहीं होना चाहिए। यार एप्रीहेंशन को एप्रीहेंशन बोलते इसीलिए है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा आधार नहीं होता। एक ब्यूटी देखो चुनाव की कि ट्रम्प वह कुछ भी बोल देता है। अगर वो जो वो बोल रहा है वो करे तो उसको उतने लोग वोट नहीं दें। सही बात। लेकिन सुनने वाला जानता है कि जितना बोल रहा है ना करेगा नहीं। करेगा नहीं। कमला जितना बोल देती है उसी से लोग डर जाते हैं कि इतना तो बोल रही है, पता नहीं कर कितना देगी। करेगी कितना। ये भी एक भय है कि ये रेडिकल राइट आदमी है। हाँ हाँ, बकवास करने में रेडिकल राइट आदमी है, वो रेडिकल लेफ्ट नहीं है। हाँ मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी लेफ्ट पार्टी नहीं है, लेफ्ट पार्टी है। लेफ्ट Left मतलब party माना लेफ्ट जाएगा। लीनिंग है। हाँ मतलब जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है। हमारे यहाँ कांग्रेस थी ऐसी, हाँ लेफ्ट लीनिंग हुआ करती थी। अब तो लेफ्ट ही लेफ्ट है। तो ट्रम्प की जो डर दुनिया में भी, यहाँ पे भी लोगों को है और कुछ डर अच्छे भी हैं, सही भी हैं कि ट्रम्प एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। कुछ क्या करेगा क्या कहेगा नहीं पता है आपको। कुछ भी कर सकता है यार वो। दूसरा बिजनेसमैन है, डील मेकर है कि कुछ दूंगा कुछ लूंगा। मस्क ने उसके लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, अमेरिका टाइप के देश जो होते हैं वो देने वाले देश होते हैं, बड़े लोग, बड़ी बातें। ऐसा है। तुम भी लो थोड़ा, पाकिस्तान, हाँ तुम $100 मिलियन ले लो, अभी चला लेना, बाद में देंगे। इस टाइप का उनका है। वो इजिप्ट को चलाते हैं, कुछ गवर्नमेंट तो वही चलाते हैं ना, कुछ देश चलाते हैं वो। ट्रम्प वो वैसा नहीं है। जैसे यूरोप की सिक्योरिटी अमेरिका देखता है, अभी आया अभी बोलेगा पैसा दो, नहीं तो अपना अपना देख लो। जेन्युइन बात है कि यार तुम फ्री में कुछ नहीं दूंगा। ये 70 साल से तुम लोग को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। हाँ हम क्या है। तो उस हिसाब से देखो कि वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, ये हम जानते हैं। इसका नुकसान ये है कि हमारे ऊपर भी बोलेगा। हाँ मतलब पिछली बार टैरिफ वॉर तो हुआ ही था ना, होगा ना, होगा, इस बार भी होगा। ट्रेड वॉर तो होगा ही। तो एक बिजनेसमैन वहां पे बना दिया आपने, तो वो बिजनेस की तरह बात करेगा। गुड न्यूज ये है कि हमारे यहाँ भी बिजनेसमैन टाइप का आदमी है, ये भी मुफ्त में कुछ नहीं करते, है ना। तो लेन देन है तो अच्छा है, गुड साइन फॉर एवरीवन, यू नो। देखो प्योर एविल में और जो एविल नहीं देखते हैं उसमें फर्क यही होता है। इसके बारे में सबको पता है जैसा है दिखता है। इसको क्या चाहिए। नेतन्याहू भी खुश कर देगा, MBS भी खुश करेगा, और देखना किम जोंग उन से पिछली बार मिला था, शायद इस बार भी मिलने चला जाए वो। हाँ, इसको क्या है, इसको तो थोड़ा सा पॉम्प एंड शो चाहिए, है ना। हाउडी ट्रम्प कर दो यहाँ पे, खुश हो जाएगा वो। ये पता है हमको कि हम रेड कारपेट बिछा देंगे गहरा लाल तो खुश हो जाएगा, उतर जाएगा उस पर। इट्स अ गुड साइन। बट इस बार वो गलतियां नहीं करेगा। पिछले बार उसने ऐसे ऐसे लोग चुन लिए थे ना जिन्होंने बाद में उसको धोखा भी दिया। इस बार वो एकदम सही आदमी चुनेगा, वो गलती नहीं करेगा जो उसने पिछले टर्म में किया, क्योंकि ये इसका आखिरी टर्म है। तो ही विल पिक मेन हु ही ट्रस्ट्स एंड मेन हु ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। वो मजा आने वाला है, आप देखना। उसके पास टाइम है अभी, वो बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा अपना। हाँ मतलब मजा पिछली बार आपको याद है कोविड टाइम में जो उसने बोला आई वांट टू किस यू, रिमेंबर। कोविड फैला हुआ है, आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं,
आपने तो ऐसे तो बहुत उदाहरण है डोनाल्ड मतलब ट्रंप की, एक- अगर आप लिस्ट बनाए ना लिस्ट ही अरे लिस्ट है वो उसकी। तो उस मामले में तो पर इस मामले में देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो होगी, उसके जो लोग होंगे, आपको लगता है वो इनके अच्छे एडवाइजर जो होंगे सबसे बड़े एलन मस्क साहब ही होने वाले हैं? एकदम बिल्कुल होंगे। राइट हैंड होगा वो। एलोन मस्क बहुत पावरफुल आदमी है, अभी दुनिया का नंबर 2 मान लो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपने है तो नंबर 1, हाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके नीचे नहीं रख सकते। आपने वो स्पीच सुनी होगा जीतने के बाद, तो उसमें उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिस्ट का जिक्र किया, कुछ को बोलने के लिए बुलाया स्टेज पर, है ना, क्रिस को, सूजी को, 2-3 लोग आए, थोड़ा थोड़ा बोल के भी गए, और एलॉन मस्क के बारे में उन्होंने 4-5 मिनट अपनी स्पीच में खर्च किए। मैं इमेजिन नहीं करता, मतलब कर सकता कि भारत में एक व्यक्ति चुनाव जीत कर आए और वो अपने देश के सबसे बड़े उद्योगपति के खुले समर्थन से आया हो, खुले समर्थन से। उद्योगपति बार बार उसके लिए ट्वीट कर रहा हो कि इसको जिताइए, फंडिंग दे रहा हो, तमाम तरीकों से हेल्प कर रहा हो, और उसके बाद जीतने के बाद हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति को धन्यवाद दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, बट इंडिया में मैं इसको इमेजिन नहीं कर पाता ना, हूँ कि ये वो कभी पॉसिबल होगा। भी नहीं है। क्योंकि इसको मतलब विपक्ष इसको बड़ी आसानी से क्रोनी घेर कैपिटलिज्म के केस के तौर पर पेश कर सकता है कि साहब ये इनको कुछ दे रहे हैं तो ये इनको भी कुछ मिलेगा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। वहाँ खुला बट खेल- अमेरिका में इतना कोई बड़ा इशू बनता हुआ देखा नहीं मैंने एलॉन ट्रम्प के समर्थन को। अब ना अच्छी ही बात, defensive है अच्छी वो बात नहीं हमारे यहाँ है, तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है ऐसा नहीं है। ऐसे ही हमारा समाज है अभी। हाँ, हम इश्क के उस मुकाम पर हैं अभी जहाँ पे ये सब पपियां झपियां पब्लिक नहीं कर सकते। करते तो लोग हैं ही पीछे पीछे, लेकिन पब्लिक नहीं कर सकते। वी आर एट अ डिफरेंट स्टेज। वो लोग एक कैपिटलिस्ट, प्रोग्रेस्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड है। और अमेरिका में खास करके एक बात देखना, अमेरिका की इस अपार सफलता और शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनकी इज्जत है। हमारे यहाँ भी होनी शुरू हो गई थी, फिर ये बीच में लेफ्ट बहुत मजबूत हो गया और उन लोगों ने फिर से दोनों शुरू कर दिए। नहीं तो पहले जब हम लोग छोटे थे तो बहुत पैसे वाले लोगों को, धनी लोगों को धन पशु कहते थे। इनफैक्ट किसी की तमन्ना ही नहीं होती थी कि मुझे उसके जैसा बनना है। सबकी तमन्ना होती थी कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे या वैज्ञानिक बन जाएंगे या राष्ट्रपति बन जाएंगे, जैसे मेरी राष्ट्रपति वाली ख्वाहिश थी। तो हम ये कभी नहीं सोचते थे कि हमें अमीर बनना है। ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन हम अमीरों को जानते थे कि ये वाले बड़े वाले हैं, ये उनसे बड़े हैं। पर सबसे घर मने मन घृणा होता था। दिल में हो सकता है बहुत इज्जत हो, लेकिन समाज में ये बोलना बहुत फैशनेबल था कि ये धन पशु हैं, ये कॉरपोरेट शार्क्स हैं, ये कैपिटलिस्ट माफिया हैं। समझ हाँ, रहे हो? मतलब 90 के दशक में मैं ये इमेजिन मुझे याद आ रहा है कि बल्कि जब बड़े हो गए थे 10वीं 11वीं में और कोई टीचर आए पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के, तो मुझे याद नहीं आता कोई ये कहता हो कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूँ। किसी ने नहीं कहा। कभी नहीं। एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ आप कहते हैं लोग। अब कहते हैं लोग। हाँ, तो वो धीरे धीरे सम्मान, चूंकि एक बात ध्यान रखना, हमको कभी कभी लगता है, और उसमें गलत या सही नहीं है, कि ये लोग अपने लिए पैसे बनाते हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हो तो देश के लिए करते हो। रोजगार मिलता जब है, आप एक इंडस्ट्री खड़े करते हो तो देश के लिए करते हो। आपका तो कहने को पेपर पे है ना, यही है। ज्यादा से ज्यादा क्या आप बहुत पैसे कमा लोगे तो मिस्टर अंबानी जैसी शादी का एक आयोजन कर लोगे, और क्या कर लोगे। पैसा खाया नहीं जा सकता, बिल्कुल। पैसा आपको हमेशा जिंदा नहीं रख सकता। तो आप जो इंडस्ट्री खड़ी करते हो वो देश की होती है, आपके नाम से भले हो, पर वो सब कुछ देश के लिए होता है। जॉब्स क्रिएट होते हैं, बिल्कुल। प्रोडक्ट बनते हैं, आपका मार्केट बड़ा होता है, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हो तो भी एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी भी आपको- करेंसी आती है। अमेरिका में इन लोगों की बहुत इज्जत है और लोग एस्पायर यही करते हैं कि कैन आई क्रिएट अ कंपनी, कॉरपोरेशन। और दुनिया भर में हम देखते हैं कि यार जो भी खरीदो वो अमेरिकी होता है, जो भी। तो उसका कारण ये भी है कि उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया है। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए वो प्रक्रिया शुरू हुई, बखूबी चल रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो कांग्रेस अगर आ गई तो फिर उस सब रिवर्स हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसी कांग्रेस तो कैपिटलिस्ट पार्टी है सर। ये एक ऐसी रेल है थी
ये एक ऐसी रेल है, नहीं नहीं, वो सत्ता में आएगी तो हो जाएगी। ये हम जानते नहीं। हाँ नहीं, पुराना इतिहास है कांग्रेस का। पुराना इतिहास अच्छा है। जब भी सत्ता में कांग्रेस रही है तो कैपिटलिस्ट ही रही है, विपक्ष में रहते हुए थोड़ा सा। नहीं नहीं, कांग्रेस वो नहीं है ना, अभी अनटेस्टेड है वाटर। मैं अच्छा ठीक है, क्लियर बोल ओके, रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। राहुल गांधी की शिक्षा जो नई वाली है उसमें कुछ गलत है ऐसा नहीं है, या सही भी है ऐसा नहीं है। हम जानते नहीं है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनके जो अभी के विचार हैं वो कितने वो इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारी चीजें बदल नहीं सकती। ओबामा क्या बदल दिए, भाषण के बल पे वो आदमी इतना महान बना ना, इसके अलावा कोई काम उसने नहीं किया है। और वो समझो एक तरह से वापस आना चाहता था कमला के माध्यम से। उन्होंने बहुत अच्छा कमलों को बैकअप। अरे लगता था वही लड़ वही रहा है। पीछे खड़े थे, हाँ। तो जवानी में बन गया था प्रेसिडेंट, बुढ़ाया है नहीं ज्यादा, तो उनको लगता हाँ हाँ मतलब डोनाल्ड ट्रम्प से तो बहुत छोटा है ना। तो उसको ये होप है कि मैं फिर से आ जाऊं, पर नहीं हो सकता प्रैक्टिकली पॉसिबल। पर वो किया कुछ नहीं, बातें उन्होंने दुनिया भर की और पूरी दुनिया में उसकी इमेज के बारे में देखो, आप हर आदमी उसको एडमायर करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक कंपैरिजन है कि किसके समय में ज़्यादा बम गिराए गए हैं तो ओबामा उसमें आगे हैं अपने हाँ, और आसपास क्योंकि के। वो वाक चतुर था। ही डिड नॉट वॉक द वॉक, ठीक है, ही जस्ट सेड थिंग्स। सेड थिंग्स बट नाइस थिंग्स। डेमोक्रेट्स की ये बहुत अच्छी खूबी है, और इस देश में भी बहुत सारे नेता हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मजा ही आ जाता है सुन के, कसम से। पर वो बातें ही करते रहे तो अच्छा है। हमारे यहाँ मुझे तो अच्छा लगा कि रामदास आठवले जी की भी प्रतिक्रिया आई। बोले उनके पार्टी का नाम रिपब्लिकन है, तो इस बात से मुग्ध है कि हम दोनों की पार्टी की एक सिमिलैरिटी। जैसे कई बार मैं भी कल्पना करता हूँ कि अमिताभ बच्चन और मुझ में क्या सिमिलैरिटी रही होगी, कि वो इलाहाबाद की इस जगह से हैं तो वहाँ से भी मैं गुजरा, और सोच करके मुझे अच्छा लगता है ना, जो भी मेरे पसंदीदा हैं। तो वो एक मामूली समानता भी कैसे तार जोड़ देती है और वो आपको प्रसन्न कर सकती है। कांग्रेस के लोग इसलिए दुखी हो गए, उन्होंने देखा इलेक्शन में कि हमें दुखी होना या खुश होना है या कुछ भी नहीं करना है, अमेरिका का इलेक्शन है। उन्होंने देखा कि हमारी जैसी पार्टी कौन सी है, तो उन्होंने कहा हमारी जैसी तो बिल्कुल कोई नहीं है, ठीक है हमारे झुकाव वाली कौन सी है। तो उन्होंने कहा वो भी कोई मतलब आपकी नीतियां और वहां के राजनीति की नीतियां एक जैसी नहीं है, तो हारी कौन है। अच्छा ठीक है, तो हम रोते। हाँ, कि मनस्थिति वाली बात होती है ना। तो आइडेंटिफाई करना बहुत, अब रिलेट कर पाना। बीजेपी के लोग डोनाल्ड ट्रम्प से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि विजयी रथ पे सवार। क्योंकि ये अखबारों में लिखा होता है कि वो राइट विंग है, और इनको यहाँ लोगों ने बोला कि तुम लोग भी लेफ्ट राइट विंग हो, घुसपैठियों के खिलाफ बोलता है। हाँ राइट विंग हो आप लोग। बीजेपी राइट विंग पार्टी नहीं है। क्यों? नहीं, राइट विंग के कोई लक्षण तो है नहीं। राइट विंग तो कैपिटलिस्ट पार्टी होती है, जो पूंजीवादी पार्टी हो। इससे भयंकर सोशलिस्ट कौन होगा। हमारे यहाँ राइट विंग पार्टी एक है शायद, वो भी नहीं है ही नहीं। एक स्वतंत्र पार्टी होती थी, है ना, वो उसके बाद कोई राइट विंग पार्टी नहीं हुई है। ये तो सामाजिक रूप से राइट है ना, कि घुसपैठिया ये सब तो सामाजिक बात है ना। राइट विंग तो उनको बोलते हैं जो, हाँ मतलब तो राइट हमारे यहाँ कोई नहीं है। पर बीजेपी वालों को बोल दिया कि आप लोग राइट विंग हैं, कांग्रेस वालों ने बोला है, और उन्होंने भी अपने आप को RW कहना शुरू कर दिया है। अंग्रेजी में अच्छा लगता है, LW नहीं सुनोगे कभी भी। हाँ, उनको बोलते हैं लेफ्टली, लेली, लिबरल, ये वो, लेकिन इनको RW इन्होंने कर लिया है। तो अब उधर RW जीता तो इनको लगता है कि हम जीत गए। हाँ हम भी RW है। हाँ, चल रहा है ऐसे। पर अच्छा रहता है कि दूसरे के दुख सुख में दुखी होना, सुखी होना अच्छी बात है।